अब बारी है जुगसलाई की लड़ाई की, जहां पर जुगसलाई नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव होना है। एनडीए की ओर से रिंकू सिंह टाल ठोक रही है, वहीं झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की पत्नी नौशीन खान भी मैदान में है। रिंकू सिंह और नौशीन खान के बीच सीधी टक्कर की उम्मीद है। नीलोफर हुसैन, डॉली मलिक और इंदु सिंह भी ताल ठोक रही है। जुगसलाई नगर परिषद का अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित है। नगर परिषद क्षेत्र में कुल 22 वार्ड, 11 वार्ड मुस्लिम बहुल। जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में 44,239 मतदाता है। 23 फरवरी को जुगसलाई नगर परिषद के लिए वोटिंग होनी है। 27 फरवरी को मतगणना होगी। इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रभात जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे। प्रभात, देखिए जुगसलाई की अगर बात कर ले तो वहां पर भी जो मुकाबला है काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। हालांकि पूरे झारखंड के अगर नगर निकाय चुनाव की बात कर ले तो क्योंकि दलीय आधारित नहीं है, इस वजह से सभी प्रत्याशी एक इंडिविजुअल के तौर पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार नए चेहरों को भी काफी ज्यादा मौका मिल रहा है। जुगसलाई में भी जो मुकाबला है वो काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। क्या पूरी अपडेट्स? बिल्कुल तानिया, देखिए जुगसलाई नगर परिषद की बात करें या फिर मानगो नगर निगम की बात करें, दोनों ही जो निकाय है उनकी जो चुनाव है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। अगर हम जुगसलाई नगर परिषद की बात करें तो जुगसलाई नगर परिषद में एनडीए समर्थित प्रत्याशी रिंकू सिंह है, तो वहीं अगर बात करें हम तो झारखंड अल्पसंख्यक आयोग की पत्नी नौशीन खान भी मैदान में है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने प्रत्याशियों की समर्थित प्रत्याशियों की नाम की घोषणा की है, लिस्ट जारी किया है, जिसमें डॉली मलिक को अपना समर्थित प्रत्याशी बनाया है। तो चुनाव और रोचक हो गया, क्योंकि झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की पत्नी नौशीन खान झारखंड मुक्ति मोर्चा से उनका लगा हुआ है, लेकिन पार्टी ने डॉली मलिक को कहीं ना कहीं अपना समर्थन दिया, तो चुनाव और रोचक हो गया। इधर हम बात करें, रिंकू सिंह भी अपनी दमदारी उपस्थिति दर्ज कर रही है, पूरे जुगसलाई नगर परिषद में लगातार भ्रमण कर रही है। हालांकि जुगसलाई नगर परिषद की अगर हम बात करें तो कई ऐसी समस्याएं हैं जो वहां के लोग जूझ रहे हैं, चाहे वो पानी की बात करें, सफाई की बात करें, खासकर जो संकीर्ण गलियां हैं, गलियों में जो बिजली का तार है उससे कहीं ना कहीं खतरा रहता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो महिलाओं में कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी एक रोष है, या फिर जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई लोग ऐसे हैं जो सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कर रहे हैं, नालियों की सफाई की बात कर रहे हैं। तो चुनाव बहुत रोचक हो गया है। इधर हम बात करें तो जो नीलोफर हुसैन है वो भी कहीं ना कहीं अपनी दमदारी उपस्थिति दर्ज करा रही है। जुगसलाई नगर परिषद में लगातार वो लोगों के बीच जा रही है, जनता से वोट मांग रही है। वहीं नौशीन खान भी और उनके पति लगातार जुगसलाई के कई वार्डों में कल प्रचार प्रसार भी किया और अपने पक्ष में मतदान करने की बात कही, क्योंकि उनका कहना है कि जो भी समस्या है उस समस्याओं को हम दूर करने का प्रयास करेंगे अगर हमें जुगसलाई की जनता अध्यक्ष पद के लिए चुनती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मानगो नगर निगम भी चुनाव अब रोचक हो गया, क्योंकि मानगो नगर निगम में भी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित प्रत्याशी कुछ दिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में भाजपा से शामिल हुई लक्की सिंह को अपना समर्थित प्रत्याशी बनाया है। तो उधर भी चुनाव बहुत रोचक होता जा रहा है, चूँकि जेबा खान है, उधर से संध्या सिंह है और साथ ही जो पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी संध्या सिंह भी मैदान में है। तो वहाँ भी चुनाव बहुत रोचक होता जा रहा है और लगातार सुबह से लेकर रात तक जो प्रत्याशी है वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं कि अगर हमें आप मेयर चुनते हैं तो आपकी जो भी समस्या है उसे मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। खासकर मानगो में सबसे बड़ी समस्या पानी की है, जो पानी की को लेकर काफ़ी लोग उस गर्मी के मौसम में या फिर गर्मी नहीं भी रहता तो ऐसे भी जूझते रहते हैं। तो सभी प्रत्याशी पानी को लेकर वादे कर रहे हैं कि अगर मेरे को वहाँ की जनता चुनती है तो मैं पानी की समस्या जो सबसे पहले उसको निदान करूँगा। साथ ही साथ मानगो क्षेत्र में एक जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसको लेकर भी कहना है कि उसको भी सुधारूंगा। एक बड़ी समस्या है कि वहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते, चूँकि जो मानगो डिमना रोड का जो रास्ता है उस रास्ते में जो पटमदा क्षेत्र से सब्जी बेचने आते हैं उन लोगों के लिए कोई हाट नहीं है। तो हाट बनाने से क्या है कि उनकी रोज़गार भी होगी, साथ ही साथ जो रोड के ऊपर सब्जियां बेचते हैं उसके चलते जो सब्जी खरीदार जाते हैं उसे भी कहीं ना कहीं डर रहता है कि एक्सीडेंट होने का। तो इन सारी समस्याओं को लेकर दोनों ही निकाय के जो प्रत्याशी है वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता से वादा कर रहे हैं कि जो भी समस्या है उसे मैं
जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। अब जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे प्रचार भी पूरी तरीके से तेज़ हो गया है। लोग मतदाता तक पहुंच रहे हैं, पर्चे बांट रहे हैं, अपने अपने जो चुनाव चिन्ह मिले उसे लेकर जनता तक पहुंच रहे हैं। और अब तो ये आने वाले 23 तारीख को पता चल पाएगा कि जुगसलाई की जनता और मानगो की जनता किसे अपना समर्थन दे रही है, और 27 तारीख को पता चलेगा कि किसे अपना मेयर और अध्यक्ष चुन रही है। जी तानिया। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात पूरी बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि इस बार जुगसलाई में जो चुनावी रण है वो काफ़ी दिलचस्प है, और जो लोग हैं वो एक दूसरे से कम नहीं है, और जनता के बीच हर लोग जा रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।